अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फेसबुक लाइव में आपका खैर मकदम है। जैसा कि मैंने अभी एक पोस्ट अपलोड किया था और उसमें बताया था कि कन्फ्यूजन है आज के लिस्ट में। जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद बताई गई है 143, जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने सर्कुलेट की है लिस्ट, जो उनको हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दी होगी। लेकिन उसमें काफ़ी सारे या तो एरर्स हैं या तो ये है कि लिस्ट जो है इंक्लूड नहीं की गई है, क्योंकि सिक्किम्स ने जिस तरीके से पहले जो मैंने अपडेट की है इंफॉर्मेशन, ये फेसबुक लाइव इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए थे जैसा कि मैंने कोई अपलोड की थी कोई लिस्ट ऐसी कि जो करेक्ट नहीं थी। मैंने बिल्कुल करेक्ट लिस्ट अपलोड की है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे सिक्किम सौरा से मिली थी और वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक 33 लोग जो हैं वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के पॉजिटिव हुए हैं, वहाँ के सैंपल्स जो सिक्किम्स लैब सौरा की है। तो इसी तरीके से जो जेवीसी में पॉजिटिव हुए हैं उसमें 5 बड़गाम से हैं। लेकिन ये जो लिस्ट आई है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो सर्कुलेट कर रही है हर रोज टोटल नंबर ऑफ केसेस की, उसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन आज जो है काफ़ी कन्फ्यूजन है इसमें। श्रीनगर में इस लिस्ट में 3 बताए गए हैं, लेकिन 5 जो है वो सिक्किम्स की तरफ से जो लिस्ट आया उसके मुताबिक 5 लोग हैं। इसी तरीके से कुपवारा 0 बताया गया है, जबकि कुपवारा में 4 सिक्किम सौरा लैब में पॉजिटिव पाए गए हैं जो लिस्ट हमें मिली है। और जो भी इंफॉर्मेशन मैं अपलोड करता हूँ वो ऑथेंटिक होती है, क्योंकि ये लिस्ट जो है इसको हम इस गर्ज से ऑथेंटिक मानेंगे क्योंकि ये सरकार ने प्रिपेयर किया है या हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्रिपेयर किया है। तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है और वो इनकरेक्ट है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो अथॉरिटीज़ ने भेजी है सिक्किम सौरा की, और वो पोस्ट भी अभी भी ट्वीट पे भी हैं और फेसबुक पे भी हैं, और ना मैं वो डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वो मेरे पास आई है। इसी तरीके से जो प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज बेमना के, वो भी मुझे इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और वो भी ऑथेंटिक है। और चूंकि जब किसी अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन आती है तो उसे हम करेक्ट मानते हैं, और अगर उसमें कोई भी फ्लॉ हो, कोई भी करेक्शन हो, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन हो, वो आप मुझे एट्रीब्यूट ना करें बल्कि उन लोगों को एट्रीब्यूट करनी होगी जिन्होंने वो इन्फॉर्मेशन दी है। उस पर ऊपर ही लिखा होता है कि जो रिपोर्ट है वो सिक्किम्स लैब से है, सिक्किम्स सोरा लैब से। दूसरे पे जेवीसी बेमना, जो सिक्किम्स बेमना है जिसे जेवीसी कहा जाता था, अभी भी काफ़ी लोग जो है मेंशन करते हैं उसमें जेवीसी, तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन है। और जो वो प्रोवाइड करते हैं अगर वो गलत भी होगी तो वो उनकी खता है, मेरी खता नहीं है। और इसी तरीके से जो लिस्ट आती है जो रोज़ मैं अपलोड करता हूँ वो गवर्नमेंट की लिस्ट है, वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट या NHRM NRHM के जो, या NHM आज कहते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के जो मिशन डायरेक्टर है वो भी प्रेस ब्रीफिंग भी करते हैं और उसके बाद वो लिस्ट भी देते हैं। तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू वो आता है। तो वो अगर उस लिस्ट में कमी है या उस लिस्ट में सही फिगर्स नहीं है तो वो उनकी खता है, मेरी नहीं है। मैंने अपने हिसाब से करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, जो मैंने सिक्किम्स बेमना से भी दी है और सिक्किम्स सौरा से भी। सिक्किम्स सौरा ने 33 लोग दिखाए हैं जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के हैं, और ऐसा ही करेक्ट है क्योंकि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो हॉस्पिटल लैब की होगी। उसके बाद डाटा किसने प्रोसेस किया या डाटा में किसने क्या मेंशन किया, वो उनकी गलती हो सकती है, एरर हो सकता है, या रिपोर्ट जो है हालांकि लेट तो नहीं आई होगी क्योंकि 7 बजे के बाद ये लिस्ट जो है प्रिपेयर की गई है और हर रोज़ की जाती है। लेकिन ये जो लिस्ट आई थी पहले ही सिक्किम की वो 5 बजे तक की थी, जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन करेक्ट टाइम पे या राइट टाइम पे बहुत अर्ली आई करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो सरकार के जो इदारे हैं या हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास भी उससे पहले ही पहुंच जानी चाहिए, या पहुंची भी होगी तो उन्होंने शायद इंक्लूड नहीं किया होगा। इट्स देयर फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट। और जो लोग कमिट करते हैं, पहले पोस्ट तो पढ़िए लिखा क्या है। मैंने ये लिखा है कि कंफ्यूजन है, इट नीड्स क्लैरिफिकेशन। ऑल्दो आई ट्वीटेड द सेम text on my tweet, and I linked that to DIPR, Department of Information and Public Relation, and I have sought clarification from them। और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी वो लिंक किया है। इट्स देयर जॉब टू मेक इट क्लियर और टू गिव क्लैरिफिकेशन अबाउट दिस, नॉट माई जॉब। मेरा काम है डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, वो करेक्ट है। मैं अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखता हूँ, दैट वोंट बी फेक। इंशाल्लाह मैं अपनी क्रेडिबिलिटी किसी के लिए लूज़ नहीं करूँगा, और मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं वो ऐसे अथॉरिटी से होती है जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। अगर कोई भी उसमें कमी पेश है, इट्स देयर फॉल्ट, इट्स नॉट माय फॉल्ट। इसलिए मैंने ये किया। लेकिन इट शुड नॉट हैव हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बुलेटिन आ जाता है या आता है वो करेक्ट होना चाहिए, उसमें डिटेल्स में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इससे हमारा भी कन्फ्यूजन हो जाता है, जो हमें
हमारे पोस्ट पढ़ते हैं या मेरे फेसबुक पेज पे पोस्ट पढ़ते हैं, वो भी कंफ्यूज होते हैं और कभी उनको लगता है कि इन्फॉर्मेशन गलत है या फेक है. आई हैव नेवर प्रोवाइडेड एनी काइंड ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन नॉर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन. वट एवर इन्फॉर्मेशन आई गेट फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज, जो भी मुझे कंसर्न अथॉरिटीज से इन्फॉर्मेशन मिलती है या मैं चाहे टेलीफोनिकली उनसे हासिल करूं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, चाहे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, डायरेक्टर हो या प्रिंसिपल हो, उस लेवल के लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. और मैं अगर फोन पे करूंगा तो 2 बार फिर से मैं रिपीट करूंगा ताकि कोई फिगर गलत ना आए. या तो वो व्हाट्सअप करते हैं या मुझे एसएमएस करते हैं वहां से मैसेज, सो दैट आई कैन डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन. मेरा उसमें कोई भी ऐसा रोल नहीं है. जो फिगर्स होते हैं, अगर कोई कभी मैं कहता हूं कि कोविड रिलेटेड डेथ, कोई कहता है ये जी कोविड रिलेटेड, दैट्स नॉट माय जॉब. मेरा जॉब ये नहीं है कि वो मैं बताऊं कि क्या ये कोविड रिलेटेड है या नहीं है. लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से आती है कि ये कोविड पॉजिटिव, आई कांट से नो. मैं तो ये नहीं कह सकता हूं कि ये नेगेटिव था, बिकॉज आई डोंट हैव लैब एट माय होम और एट माय ऑफिस सो दैट आई कैन कंडक्ट द टेस्ट. So it's not possible. So we have to rely on the information so far as COVID-19 is concerned. There are certain cases where we have to go for the investigation. Also, investigative journalism applies there. But the scope here is very little. We can't go for the testing also to just now confirm whether the person is positive or negative. That's out of our hands, and that's not possible. And that's the job of the concerned authorities like health and medical education department or the Skims authorities, whosoever is there meant for it, whose mandate it is. They have to give us information, and हम हमेशा उम्मीद यही करते हैं कि वहाँ से करेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी. पॉजिटिव नेगेटिव हमारा काम नहीं है. माई जॉब इज टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन और टू से वट एवर द फिगर्स कम कि भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और मेरा उसमें पर्सनली कोई रोल नहीं है. और अपने अपने तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं. मैं उनसे रिक्वेस्ट फिर से करूँगा कि जो मैं पोस्ट लिखता हूँ उसको प्लीज़ करेक्टली पढ़िए. एकदम से आप जवाब लिखना छोड़ दीजिए. पहले पढ़िए बंदा लिखता क्या है. मैं तो कभी कभार ये लिखता हूँ कि कुछ लिखता हूँ तो किसी ने कमेंट किया होता है जो उसने ऑलरेडी कहीं पे जस्ट ना कॉपी करके रखा होता है, तो एकदम से पेस्ट कर देता है जो उसके मन की मर्जी. और पहले भी लिखा हुआ क्या है. अगर मैं ये कहता हूँ कि सरकार की तरफ से कंफ्यूजन है, सरकार ने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इसमें कंफ्यूजन है, तो ये मेरी खता नहीं है. तो किसी ने लिख दिया नहीं नहीं नहीं, आपको हम हमेशा कहते हैं कि आप वेरीफाई करके आप पोस्ट कीजिए. सो इट्स नॉट माई फॉल्ट. मैं इसीलिए फेसबुक लाइव पे आया. एंड आई होप कि गवर्नमेंट विल मेक इट क्लियर व्हाट्स करेक्ट एंड व्हाट्स इनकरेक्ट, एंड दे शुड कम ऑन इट के उनको या तो नई लिस्ट जो भी है वो प्रिपेयर करनी चाहिए, या तो दो ही चीज़ें हैं. या तो उनको कहना चाहिए कि स्कीम्स ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इनकरेक्ट है और जो हमने दी है वो करेक्ट है, या तो उनको अपनी लिस्ट करेक्ट करनी चाहिए और जो लैब से लिस्ट आई है उसको करेक्ट मान के उन्हें इंक्लूड करना चाहिए इसमें, इफ़ दे हैव मिस्ड इट और इफ़ दे हैव नॉट रिसीव्ड reports at right time. Whatever is the case, that I don't know, but it's their duty to make it clear and clarify all the things. Where there is confusion, they should ensure it कि कहीं confusion ना रहे. एक तो जो भी मीडिया हाउसेज हैं उनको जो लिस्ट सर्कुलेट की गई है उसमें उनको कार्य निकाल के या क्लैरिफिकेशन निकाल के वो दुरुस्त